Hello students, welcome to this wonderful session. I am Arafat Khan and we are starting with the new series which is very important as far as your 9th standard and 10th standard concern. ठीक है, तो सबसे पहले आप थंबनेल लिख के समझ गए होंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग ने इस समर में एक प्रोग्राम रखा है जिसे बोला गया है मैथ्स नर्सरी प्रोग्राम। सो इसमें बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं, एक्चुअली हुआ क्या है कि जो हमारा 9th और 10th स्टैंडर्ड है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से बहुत सारा फीडबैक है हमारे पास कि सर हम 9th और 10th में आ जा रहे हैं और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे, है ना। तो वो ऐसे टॉपिक है, हमने भी बाद में देखा उस पर अच्छे से और सारी चीज़ों पे डिस्कस किया कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसपे बच्चे सच में डिफिकल्टी फेस करते हैं स्पेशली इन 10th स्टैंडर्ड। तो हमने कुछ कुछ टॉपिक पॉइंट आउट किए हैं जो टॉपिक को हम चाह रहे हैं कि समर में अलग से पढ़ ले। सो दैट एक्चुअली होता क्या है ना कि एक बार जून से सेशन स्टार्ट होता है तो आप फेब मार्च तक पूरे एंगेज रहते हो, पूरा फुल डे आपका पैक रहता है, कंटिन्यू आपको पढ़ना है, कब वर्क कंप्लीट करना है, फिर दूसरे दिन गया फिर आपको कुछ पढ़ना है, फिर वर्क कंप्लीट करना है। तो ये जो टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस के रिगार्डिंग की हमने सीरीज रखा है, वो टॉपिक पे अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाता। सो दैट अगर कभी ये बीच में अप्लाई होते हैं तो ये टॉपिक हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसा होता है वहां पे। तो वो टॉपिक कौन कौन से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है ट्राइंगल्स। थर्ड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। है ना। इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है मेंसुरेशन। और नंबर 5 पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रियल नंबर्स बोलो या फिर नंबर्स बोलो, नंबर्स बोलना ज्यादा सही रहेगा, नंबर्स बोलते हैं। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर्स। अब ये ऐसे टॉपिक हो जाते हैं ना कि आप जैसे ही 9th में जा रहे हो या फिर 10th में जा रहे हो तो ये टॉपिक आपको हर जगह लगते हैं। नंबर्स आपको हर जगह लगेंगे, रैशनल इरेशनल पढ़ना है आपको 9th-10th में। मेंसुरेशन में आपको सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है ना, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सो ऑन। ट्राइंगल्स में आपको ट्राइंगल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और क्वाड्रिलेटरल ये जो है यूनिवर्सल टॉपिक है, ये अलजेब्रा में भी यूज होता है ना। जब हम 10th में ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पे कभी कभी ये हो जाता है कि ट्रेपेजियम बन जाता है ना। वो बोलता है ड्रॉ करो ग्राफ इक्वेशन से, और इक्वेशन से जो ग्राफ बन रहा है उससे जो फिगर बन रहा है वो फिगर का एरिया फाइंड करो। तो समटाइम्स वो ट्राइंगल बनता है, समटाइम्स वो ट्रेपेजियम बनता है। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे क्वाड्रिलेटरल्स का नॉलेज होना अच्छा है। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा टॉपिक है जो मेंसुरेशन में भी यूज होता है। सॉलिड्स में अगर आप निकाल रहे हो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो वो रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, वो स्क्वायर शेप के होते हैं क्यूब में, तो ये मेंसुरेशन में भी यूज होता है ना। एक तो ये अपने आप में खुद टॉपिक है और दूसरा ये दूसरे टॉपिक में भी यूज होता है। तो अगर हम इन सारे टॉपिक्स को जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है उसको अगर हम अच्छे से डिटेल में ना करें, इनकी क्या बेसिक्स होते हैं, है ना, इनकी एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सी सिमिलैरिटी होती है, कौन से कंफ्यूजन बच्चे फेस करते हैं, है ना। तो ये सेशन स्टार्ट होने के बाद हमारा अच्छे से सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि एक सेपरेट टाइम हम देंगे इसको समर में, और उसमें ये सारे टॉपिक को हम 9th और 10th में इनमें क्या है वो डिस्कस नहीं करने वाले। पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि जो आपको कंटेंट दिया हुआ है बुक्स में, हम उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए एक्चुअली चीजें होती क्या है ना। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल कहीं भी यूज आए 9th या 10th में तो आप उसको कैसे करोगे, कैसे अप्लाई करोगे। आपको एरिया ऑफ फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल पूछ लेता है ना। फॉर एग्जांपल आपसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछ लेता है, हर जगह यूज होता है। 9th और 10th में आपको ये क्वाड्रिलेटरल सब जगह दिखेगा। सिमिलरली ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे निकाली जाती है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में आप देखते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्केलिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको स्पेशली ग्राफ वाला जो पोर्शन होता है वो अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ की कैसे प्लॉटिंग की जाती है, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ये बनना चाहिए। अगेन मेंसुरेशन 9th और 10th के अकॉर्डिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें बेसिकली जो बच्चों को
प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि वो फॉर्मूले जो है वो लर्न नहीं कर पाते। लर्न इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर वे नहीं है कि फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाए, है ना। हर चीज को आप मकअप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास। देन लास्ट में आता है नंबर्स। बच्चों को नंबर लाइन पे कंफ्यूजन आता है कि सर प्राइम किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, है ना। अभी भी अगर हम बच्चों से पूछे तो उन लोगों को बेसिक कंफ्यूजन यही रहता है कि सर व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द कंपोजिट नंबर्स, कैसे बताओगे कि प्राइम है और कैसे बताओगे कि कंपोजिट है। ये नहीं आ रहा अगर उनको तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बनता। प्राइम फैक्टराइजेशन पे पूरा आपका 9th-10th टिका हुआ है ना। रियल नंबर से एक क्वेश्चन आता ही है 10th में, फिर वो नहीं आ रहा आपको तो आपको HCF LCM नहीं आता है, राइट। तो ये सारे जो बेसिक डाउट है इनको देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, इन चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं समझेंगे, इनको अलग से हम समझेंगे कि एक्चुअली होते क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें होती है और वो चीज़ों को समझा कैसे जाता है, सो दैट अगर ये एग्जाम में आते हैं तो हमें ज़्यादा इन्हें दिमाग ना लगाना पड़े, बहुत ज़्यादा रिवाइज ना करना पड़े और हमें ज़्यादा डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल ये एक ही फैमिली के मेंबर है ना। ये दोनों जो है पॉलीगॉन फैमिली के मेंबर है, तो ये एक ही जगह से निकलते, एक ही इन लोगों का जो मेन ब्रांच है वो सेम है। सिमिलरली ये जो आ जाता है मेंसुरेशन, ये पॉलीहेड्रॉन ब्रांच का है, पॉलीहेड्रॉन फैमिली का है, तो ये अलग है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों पे काम करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम लोग 1 by 1 लेक्चर वाइज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश ये करेंगे कि एक लेक्चर में पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए, सो दैट हमारे ऐसे कितने लेक्चर बन जाए, 5, है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि 5 लेक्चर में हर टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करें, सो दैट आपको जो ये सेपरेट टाइम में हम ये करने के लिए बोल रहे हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आने वाला है 9th और 10th में वो अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। सेपरेट टाइम में पढ़ोगे इसको तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और आपको मैं 110% बोल रहा हूँ कि आपको आपके 9th और 10th में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन टॉपिक्स में से, है ना। तो हम लोग 1 by 1 इसकी सीरीज डालने वाले हैं। सीरीज कोई भी आपसे मिस ना हो इसलिए आपको ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन हिट करो, कोई भी आपको जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिलने वाला है वो मिस ना हो आपसे, एक चीज़। दूसरा, अगर आप कोई अपने साइड से सजेशन देना चाह रहे हो कि सर इसमें और कुछ ऐड ऑन करिए, कोई ऐसे टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। और आपको लग रहा है कि सर अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीज़ों को, तो आप उसको लाइक करो और सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं बहुत जल्द फर्स्ट टॉपिक के साथ लेक्चर 1 में। थैंक यू सो मच।